क्या सच में हनुमान चालीसा में अशुद्धियां हैं? क्या हम सालों से गलत हनुमान चालीसा का पाठ करते आ रहे हैं? अगर नहीं तो फिर स्वामी रामभद्राचार्य जी ने हनुमान चालीसा की कुछ पंक्तियों को गलत क्यों कहा? शंकर सुवन जो बोला जा रहा है वो गलत है जी। हनुमान जी शंकर जी के पुत्र नहीं है, शंकर जी ही हनुमान है। आज हम अपनी इस वीडियो में हनुमान चालीसा से जुड़े कुछ ऐसे ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं और साथ ही इससे जुड़ी भ्रांतियों पर भी चर्चा करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, आज की वीडियो ज्योतिष से प्रेरित नहीं बल्कि हमारे अंतरात्मा, हमारे भाव, हमारे समर्पण से प्रेरित है। और आज की वीडियो भी हनुमान चालीसा पर ही बेस्ड है। आज की वीडियो में बात करेंगे हनुमान चालीसा के इतिहास के बारे में, हनुमान चालीसा के विषय में फैली हुई भ्रांतियाँ और हनुमान चालीसा में कुछ ऐसे अचूक मंत्र और मन के जिनको पाठ करने से आप अपनी अभीष्ट की सिद्धि कर सकते हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना प्रार्थना और ध्यान दोनों भावों में की है। प्रार्थना उसे कहते हैं जब हम भगवान को अपने दिल की बात सुनाते हैं, स्तुति के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। और ध्यान उसे कहते हैं जब हम मंदिर में जाकर के किसी ध्वनि को सुनते हैं, किन्हीं शब्दों को सुनते हैं और उनको सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें कुछ सुना रहे हैं। दोस्तों, हनुमान चालीसा माँ की लोरी है, हनुमान चालीसा मोटिवेशन है, हनुमान चालीसा गिरते हुए को उठाने का एक मार्ग है, हनुमान चालीसा हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की एक प्रेरणा है, हनुमान चालीसा हर एक भारतवर्षी के लिए उसका भाव है और एनर्जी एंथम है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की वो कृति है जो हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। आओ बात करते हैं हनुमान चालीसा के इतिहास के बारे में। दोस्तों, हनुमान चालीसा की रचना किसी मंदिर में नहीं हुई, किसी आश्रम में नहीं हुई, किसी घाट पर नहीं हुई, बल्कि हनुमान चालीसा की रचना के विषय में एक अद्भुत कथा का वर्णन मिलता है। एक बार राजा अकबर तुलसीदास जी को अपनी सभा में बुलाते हैं और तुलसीदास जी से कहते हैं कि आप सुना है राम जी से बड़े प्रेरित हैं, आप अपने ईश्वर मानते हैं उन्हें, और ये भी सुना है कि आपकी मुलाकात भी राम जी से हो चुकी है, आप उनके दर्शन भी करते हैं, तो कुछ ऐसी विधि कीजिए कि मुझे राम जी के दर्शन हो जाएं। तो अकबर ने उन पर शासन किया। दोस्तों, जब भी राम जी से मिलना हो ना, हनुमान जी के माध्यम से ही मिला जाता है। राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान ना चलेंगे श्री राम के बिना। आपने दुनिया में बहुत सारे मंदिर देखे होंगे श्री राम जी के, वहां पर हनुमान जी का मंदिर मिलता ही मिलता है। और हनुमान जी के मंदिर में राम जी का मंदिर हो ना हो ये बड़ा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के हृदय में श्री राम रहते हैं। अगर कभी राम जी से मिलना हो ना, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के राम राम कहिए, राम जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो टॉपिक पर वापस आता हूँ, क्योंकि मेरा कथा का क्रम रहता है, इसीलिए ज्योतिष की वीडियो हो तो मैं कथा में चला ही जाता हूँ। और श्री राम जी के नाम का यही प्रभाव है। जब जब आप राम की कथा कहते हैं, राम के बारे में बात करते हैं, हनुमान जी के विषय में बात करते हैं, तब आपके मन की भक्ति उस ओर ले ही जाती है। वीडियो पर वापस आता हूँ। जैसा कि मेरा विषय है कि हनुमान चालीसा की रचना के विषय में अकबर ने तुलसीदास जी को कहा कि आप मुझे राम जी से मिलाएं। तुलसीदास जी ने कहा कि आपको अपना अहम छोड़ना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अकबर को इस बात का क्रोध आया, तुलसीदास जी को कारागार में बंद कर दिया, जेल में बंद कर दिया। कारागार की दीवारों पर तुलसीदास जी ने 40 छंद लिखे और 40 छंदों के समूह को चालीसा कहा जाता है। इन 40 छंदों का जब वो पाठ करते, और उसमें दो दो है, एक शुरुआत में और एक अंत में, जब इनका पाठ करते तो हजारों हजार बंदर उस पूरे कारागार को घेर लेते। और जैसे ही ये सूचना अकबर को मिली, अकबर को इस बात का बोध हुआ कि मेरी जेल में कोई आदमी नहीं बल्कि महात्मा है, कोई व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष महापुरुष है, तुलसीदास जी हैं। प्रणाम किया, क्षमा मांगे। उसके बाद तुलसीदास जी ने इस हनुमान चालीसा का प्रसार किया। और सुनने में यह भी आता है कि जब महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध में युद्ध कर रहे थे, तब वो भी हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते। और बड़े ही अनेकों अनेक व्यक्तियों को आपने देखा होगा, सुना होगा, जो कहते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ से उनको एक एनर्जी का अनुभव होता है, एक फील का अनुभव होता है। दोस्तों, ये फील बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझसे किसी ने कहा कि आपने भगवान को देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। तो मैंने उनको पलट कर कहा कि कभी आपने हवा को देखा है? बोले नहीं। मैंने कहा कभी आपने खुशबू को देखा है? बोले नहीं देखा। तो दोस्तों, मैंने कहा कि फिर उनकी आप प्रेजेंस को कैसे मानते हैं? तो उन्होंने कहा कि उसको महसूस करना पड़ता है। तो यही बस महसूस करने की जो क्षमता है, वो भगवान को महसूस करने का जो पहला स्टेप है, वो यही स्तुतियाँ हैं, यही प्रार्थना है, यही छंद हैं, यही दोहे हैं, और उन्हीं में से एक है हनुमान चालीसा।
कभी ड्राइविंग करते वक्त आप हनुमान चालीसा का पाठ अपने कार में लगाएं, कभी वर्कआउट करते समय आप हनुमान चालीसा को सुने और कभी आप ध्यान में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। मैं निश्चित रूप से कहूँगा आपको उसकी शक्ति का अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। अब बात करता हूँ हनुमान चालीसा के बारे में जो भ्रांतियाँ फैली गई हैं। दोस्तों, मैंने एक बार सुना कि स्त्रियाँ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकती, लेकिन पढ़ने में और सुनने में और करने में इस बात का बड़ा अंतर मिलता है। तुलसीदास जी स्वतः ही हनुमान चालीसा में कहते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। अर्थात जो मतलब कोई भी, चाहे नर हो नारी हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, कोई भी व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। इसमें कोई भी यह नहीं है, निर्धारित नहीं है कि ये कर सकता है ये नहीं कर सकता। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि, उसको सिद्धि मिलती है। साखी सहेली, गौरीसा भगवान शंकर जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती जैसी सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें कहाँ नारी है कहाँ नर है। और बाकी एक बात मैं आपको कहूँ, आत्मा सभी की फीमेल ही है, तो फिर तो किसी को पाठ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये बिना मतलब की भ्रांतियाँ हमारे समाज में फैलाई जाती हैं। स्त्रियाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। उसके बाद ये प्रश्न आता है कि हम हनुमान चालीसा का पूरा पाठ नहीं जानते। तो दोस्तों, आप एक चौपाई, एक दोहे अथवा एक अक्षर का भी अगर पाठ करते हैं तब भी आपको पूरा पुण्य मिलता है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप ट्राई ना करें, पहले कोशिश करें पाठ को पूरा करने की। अगर आपको पूरा पाठ नहीं आता तो एक चौपाई का भी पाठ आपके लिए कल्याणकारी हो सकता है। इसकी एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। गंगा नदी पूर्ण रूप से पवित्र है, गंगा नदी पूर्ण रूप से पावन है। जितनी गंगा नदी पावन है, गंगा मैया पावन है, गंगा जी की बूंद जब ब्राह्मण हमारे हाथ पर रखता है, हमारे लिए वो भी उतनी पावन है। इसी प्रकार भगवान का नाम बड़ा पावन है और भगवान के नाम का अक्षर भी उतना ही पावन है। अगर आपके मन में किसी अभीप को लेकर इच्छा है, किसी इच्छा को लेकर आप पाठ करना चाहें और आपको हनुमान चालीसा नहीं आता, तब आप कुछ चौपाइयाँ, कुछ मनकों को उठाएं, उनका विधिवत रूप से पाठ करें, तब भी आपको पूर्ण रूप से सिद्धि मिलती है। अब मैं ज्योतिष में प्रवेश करूंगा। अगर आप अपने मनोरथ, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो एक चौपाई आती है, और मनोरथ जो कोई लाए, और मनोरथ जो कोई लावे, इसका आप पाठ करें।